एक सकारात्मक विचार अनेक नकारात्मक विचारों को विफल करता है। हमारे मस्तिष्क में अनेक कक्ष होते हैं। हम बस कुछ का ही इस्तेमाल सही तरीके से सकारात्मक विचार रख कर करते हैं। उनमें से भी कुछ का इस्तेमाल तो नकारात्मक विचार रख कर मौत के लिए कर रहे हैं। सकारात्मक विचारों का चुनाव करके हम सभी अपनी मानसिक अवधारणा को बदल भी सकते हैं और विकसित भी कर सकते हैं। हम अपनी कोशिश के द्वारा नकारात्मक विचारों को बदल भी सकते हैं और उसे खत्म भी कर सकते हैं। देखिए, बार बार उपयोग करके या किसी विचार को, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, का दोहराव करके भाव और कर्म की आदत बनाते हैं। हम सभी मानसिक आदतों का एक गुच्छा है। जिस तरह विचार के हम आदी हुए रहते हैं, हम उसे ही ज़्यादा पोषण देते रहते हैं और ऐसे सिचुएशन में हमारी नेगेटिव हैबिट कभी कभी हमारे मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न कर सकता है और करता भी है। जब कभी भी हम नेगेटिव थॉट या नेगेटिव हैबिट में लिप्त होते हैं तो अगली बार हम उसके इस्तेमाल में और भी ज़्यादा सहज हो जाते हैं। और अगर सेम चीज़ हम पॉजिटिव थॉट के लिए करते हैं तो उसके लिए भी हम आगे की राह को आसान बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक डिजायर्ड विचारों को सकारात्मक और अनवांटेड विचारों को नकारात्मक मानते हैं। इसके पीछे एक कारण है, हमारा माइंड स्वतः कुछ विचारों को खुद के लिए सही मानकर उनके लिए रास्ता साफ कर देता है। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है सकारात्मक विचारों को पोषण देना। सकारात्मक विचार उस मजबूत पौधे की तरह होता है जो नकारात्मक विचारों का पोषण रोककर उन्हें जड़ से खत्म कर देता है। जाहिर है कि शुरुआत में नकारात्मक विचार काफी विरोध करेंगे। आखिरकार यह उनके लिए जीने की लड़ाई होती है। बोलचाल की भाषा में कहें तो सकारात्मक विचार यदि बढ़ते रहें तो नकारात्मक विचारों का खात्मा कर देंगे। नकारात्मक विचार व्यक्ति के लिए चीज़ें मुश्किल करने लगता है जब तक कि वह उन्हें बाहर करने के लिए जी जान से नहीं जुट जाता। मन में पल रहे नकारात्मक विचारों को अवेयरनेस के साथ इग्नोर करना बहुत बढ़िया है, पर साथ ही में सकारात्मक विचारों को नियमित रूप से पोषण देना और ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी ऐड करना सर्वोत्तम है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति द्वेष पालने के लिए तत्पर रहता है तो इस मनोभाव को प्रेम से बदलकर इसे शून्य किया जा सकता है। जितना हो सके प्रेम के बारे में सोचें और वैसा ही काम करें। दया की भावना को पोषण दें और अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से करुणा भाव से मिले। शुरुआत में मुश्किल होगी पर धीरे धीरे प्रेम द्वेष के ऊपर हावी हो जाएगा और द्वेष कमज़ोर होकर खत्म हो जाएगा। अगर आपका स्वभाव उदासीन है तो एक मुस्कान लाइए और चीज़ों को खुशनुमा माहौल में देखें। अपने चेहरे पर खुशी के भाव और हर चीज़ को अच्छे पक्ष से देखने की कोशिश करें। उदासी लड़ने का प्रयास करेगी पर उस पर ध्यान मत दें। बस आशावादी बने रहें और खुशी को पोषण दें। किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो करना ज़रूरी है पर आप करना नहीं चाहते। उसके विचार का सृजन करें। अपने आप से कहें कि मैं यह करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और फिर उस काम में इस तरह लग जाए मानो वह आपका पसंदीदा काम हो। अपने काम में रुचि लें, उसको करने के बेहतर तरीके ढूंढें, उसमें दिमाग लगाएं और धीरे धीरे आप खुशी एवं आनंद से यह काम करने लगेंगे।
क्योंकि अब तक आप एक नई आदत को पोषित कर चुके होंगे।